एक बार फिर स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। और आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी सामान्य विज्ञान, जो परीक्षा की दृष्टि से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। तो आज की हमारी जो भौतिक विज्ञान की साइंस की क्लास होगी भौतिक विज्ञान में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो परीक्षा में जो कंफ्यूज कर देते हैं सोचने पर कि क्या लगाएं क्या नहीं। लेकिन आज हम क्लियर करते चलेंगे सभी को। तो पहला सवाल ज्यादा समय न लेते हुए, तो पहला सवाल है एसआई पद्धति में मूल मात्रक है। तो ट्रिक हो जाएगी इसकी ज्वाला दस्ताब, और इसका अगर इसके नाम से हो जाएगा जैसे ज्योति तीव्रता, वह के विद्युत धारा होगी, ला से लंबाई, और द्रव्यमान हो गया दैस्य, समय हो गया सैसे, और ताप तास हो गया पैसे परिणाम। यानी भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। किसी राशि के मापन निर्देश को मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। ऐसा पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। निम्न है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ परिणाम। ऐसा पद्धति में संपूरक मूल मात्रा की इसकी ट्रिक हो जाएगी समघनन। तो समतल कोण और घन कोण। प्रमुख सदस्य राशि के बारे में बात कर रहा है तो हो जाएगा बल, विस्थापन, त्वरण, वेग। अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो बविताब हो जाएगा। प्रमुख अदिश राशियां के बारे में बात चल रही है तो ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं ट्रिक से कर लें। चांद उषा का आधा दांत टूट गया, तो ये चा से चाल, द से दाब, ऊ से ऊर्जा, और पा से समय, शासक समय। अगला सवाल जो आ रहा है वह अब इसके कुछ प्रश्न रह गए हैं दिस वाली के। कार्य, आयतन, विद्युत धारा, द्रव्यमान और ताप। जी का मान यानी ट्रिक है ध्रुवान, दुआ विना, यानी ध्रुव, अधिकतम, विषुवत रेखा, न्यूनतम। गुरुत्व ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 m की स्क्वायर होता है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जो जाने पर जी का मान घटता है, और पृथ्वी के ध्रुव पोल पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। लिफ्ट लिफ्ट में पिंड का भार, उबनीब उब निग, इसकी जो ट्रिक है तो ऊके से ऊपर और वैसा बड़ा हुआ, और न से नीचे और कैसा घटा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ट्रिक है इसकी गाय पद अदल, यानी गामा किरणें हो जाएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स किरणें हो जाएंगे, पराबैंगनी किरणें हो जाएंगी, दृश्य विकिरण हो जाएंगे, अवरक्त किरण हो जाएंगे, दीर्घ रेडियो तरंग हो जाएंगे, लघु रेडियो तरंग हो जाएंगे। जैसे पैरामैंगनी किरणें बड़ी खतरनाक है, जो ओजोन परत के हटने से अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ये कारण हो सकती है कैंसर का, प्लस ये खतरनाक रहती हैं पैरावांगनी किरणें जो अल्फा कुछ अल्फा एक्स, अल्फा गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, ये भी खतरनाक होती हैं पृथ्वी। ध्वनि की चाल घटते क्रम में ट्रिक है टहदक, यानी ठोस द्रव गैस। प्रकाश की चाल बढ़ते क्रम में निकाजन, यानी निर्वात, काच, जल, रॉक सॉल्ट, नाइलॉन। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ये बेहतरीन सवाल हर परीक्षा में रखा हुआ मिल जाता है। लाल, हरा, नीला। देखिए केबल या डोरी आपने खरीदी हुई होगी, उसमें एक लाल निकलेगा, एक हरा निकलेगा, एक नीला तार निकलेगा। तो उसमें दो तार आप देखते होंगे, लाल और हरा लगाया हमने तो घर की बिजली चालू हो गई। अब ये साला तीसरा प्रश्न है नीला, नीला कहाँ से आया? इसका तो हमारा कुछ काम ही ना है, तो ये फालतू में किसने बाढ़ दिया इसमें केबल में या किसी में। लेकिन हम आपको बता दें तो नीला तार गिरा जाता है तीसरा, वो न्यूटन का होता है। यानी आपका फ्रिज चल रहा है या कुछ भी चल रहा है जो आपके हाथ पे या किसी तरह का करंट नहीं लगता, अगर ये नीला तार ये बिजली को एक तरीके से तीसरा तार बिजली के ऐसे मान लें सिंपल भाषा में आपको करंट मारने से ये रोकता है, ये अर्थिंग तार भी कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका प्राथमिक रंग का। और अगला सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं। वर्ण विलक्षण रंग के नीचे ऊपर की ओर क्रम है, ट्रैक बैनी आईपी नाला।
देखिए इसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल है वर्ण व्यक्षीपण में के रंग में। मानव दृष्टि दोष यानी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। रेखा निकट, अवतल, दूर, उत्तल। तो जो मानव दृष्टि दोष होंगे वो तो निकट दृष्टि दोष होता है एक अवतल लेंस द्वारा, एक दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस के द्वारा। यानी हम इसे क्लियर कर देते हैं प्रेक्षक की दृष्टि से भी, और जो अगर परीक्षा में भी नहीं आता तो पता होना चाहिए। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, सभी को ध्यान रखने वाली बात है। और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। ये दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख सकता वो। तो इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब दृष्टि दोष को वृद्धावस्था में होता है और वृद्धावस्था के कारण आंखें के सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख सकता और निकट की वस्तु देख पाता है। ताप को मापने के पैमाने, देखिए ये सवाल आ गया है कि ताप को नापने के, इसमें एक सवाल पूछ लेता है मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर पूछ लेता है तो 98.4 फारेनहाइट। ये बिल्कुल सही सवाल रहेगा, हर बार पूछ लेता जाता परीक्षा में, इसे ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी को बुखार नहीं आ रहा तो नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 98.4 फारेनहाइट पर कोई बुखार नहीं मान जाएगा। तो इसमें जी फारेनहाइट पैमाना हो गया, सेल्सियस पैमाना हो गया, रोमर पैमाना हो गया, केल्विन पैमाना हो गया। ध्वनि के लक्षण तीव्रता, तारतम्य और गुणवत्ता, ये ध्वनि के लक्षण हैं। संतुलन के प्रकार स्थायी, अस्थायी, उदासीन। मूल कणों के खोजकर्ता ट्रिक है पग नच इद। तो पग से हो जाएगा प्रोटॉन गैस, हो जाएगा ग्लेस्टिटीन हो जाएगा, फिर नेसे न्यूट्रॉन हो जाएगा, और जैसे चैडविक हो जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसे थॉमसन हो जाएगा। प्रमुख गैसों के आविष्कार के बारे में पूछ रहा है तो ट्रक के हिसाब से देखेंगे। नर, आप, हक, हीर, यानी नाइट्रोजन गैस रदरफोर्ड, ऑक्सीजन गैस प्रिस्टिले, हाइड्रोजन कैवेंडिश, हीलियम रमजे। इम्पोर्टेंट सवाल की क्लास चल रही है और अच्छे सवाल आ रहे हैं लगातार। ट्रिक, आखिर ये गैस कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हैं? ट्रिक है हीनिया, क्रिजरे, यानी हीलियन हो गई, नियोन हो गई, ऑर्गन, क्रिप्टन, जियोन एंड रेडॉन, ये गैसें हो गई। अब पीएच का मान झाड़ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अमल यानी 7 से कम अम्लीय विल्य है, 7 से अधिक झार्य विल्य हो जाएंगे। और पीएच में पीएच का सूचांक जो एक जर्मन शब्द का है का अर्थ होता है शक्ति। हाइड्रोनियम, आयरन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। दूसरे शब्दों में अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के साधारण के विक्रम में लघुकण और उसके विलयन का पीएच कहते हैं, किसी विलयन का पीएच का मान 7 से कम होने के विलयन अम्लीय होता है। पीएच में मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। तो इसका पीएच का मान 7 निकल कर आता अधिकता। झार की उपस्थिति ट्रिक चौके काके सनी। तो झार की उपस्थिति के क्या? चाय, कैफीन, कॉफी, कैप्टीन, सिगरेट, निकोटीन। चाय में और कॉफी में कैफीन तथा सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। अमल की उपस्थिति यानी सीए, दल, नीसा, आय, इटावा, सेब, घी, पाओ, यानी सिरका। अमल की स्थिति में सिरका आएगी, एसिटिक अमल आएगा, दही, लैक्टिक अमल आएगा, नींबू, साइट्रिक अमल, आंवला, एस्कॉर्बिक अमल, इमली। देखिए ज्यादातर खट्टे आमलों में साइट्रिक अमल की मात्रा अधिक पाई जाती है। टार्ट्रिक अमल सेब, मौलिक अमल घी, बोट्रिक अमल पालक, ऑक्सलिक अमल। ये कुछ अमल ऐसे भी होते हैं जो खाना पचाने में लाभदायक होते हैं। मिश्र धातु पीतल, ताज पीतल, तांबा। मिश्र धातु कौन से हैं? एक तो तांबा, जस्ता, पीतल।
मिश्र धातु कांसा, तो तांबा टीन कांसा। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकले जर्मन सिल्वर हो जाएगा। और मिश्र धातु टाका, टीसी टाका, ये टी के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो टीन सीसट और टका टका। मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड, टाई रोल्ड गोल्ड, तांबा एल्युमिनियम रोल्ड गोल्ड। मिश्र धातु गनमेटेल, तांबा जस्ता टीन। मिश्र धातु डेल्टा मेटेल, तांबा जस्ता लोहा डेल्टा। मिश्र धातु डच मेटेल, तांबा जस्ता डच मेटेल। मिश्र धातु रोज मेटेल, बिस्मत सीमा टीन रोज मेटेल। BCT रोज ट्रिक है इसकी। पिर्सन अगले बेहतरीन पिर्सन आ गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहतरीन इंपोर्टेंट पिर्सन है, विटामिन के आविष्कारक। तो इसकी ट्रिक याद रख लें, तो MA-B में CODO, MA-B में CODO। वैसे कोई तकड़ी इसकी शॉर्ट ट्रिक है नहीं, याद रख सकते हैं आप, MA-B में CODO। तो ऐसे विटामिन ए हो गया, में से मुकुलिन हो गया, विटामिन बी मकिलन, और विटामिन सी। ये विटामिन ए का जो आविष्कार किया है वो मैकुलन ने करा, विटामिन बी का भी मैकुलन ने करा, विटामिन सी का जो करा होलकट ने करा है, और विटामिन डी का करा होपिकिंस ने किया। विटामिन म्यू के रासायनिक नामों के बारे में पूछ लेता है, तो इसका रथ एक टोपी है, तो इसकी जो ट्रिक हो गई, तो रेसे हो गया रेटिनॉल, और था से थाउमिन हो गया, और ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैसे कैल्सफोराल हो गया, टो से टोकराल हो गया, फिर से फ्लोकोनोन हो गया। अगला प्रश्न आएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का बी थोड़ा पानी पर वर्षा, ठीक है, इसके बी थोड़ा पानी पर वर्षा। तो विटामिन बी और थामिन और राइबोफ्लोविन, मेंटोथिनिक अमल, नेक्टोमाइड, नियासिन और प्रोडक्शन, बायोटीन और साइनोक्लोबिन। एक प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है कि गैस लेटर में जो सिगरेट पीने का या बीड़ी पीने का जो गैस लेटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बायोटीन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन की कमी से बीमारियां कौन सी हो जाती हैं जो अपने शरीर के लिए लाभदायक है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी यानी कैल्शियम की कमी से रिकेटिस हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से बांझपन भी हो सकता। और विटामिन ए के की वजह से रक्त में जमने में कमी है, यानी अगर आपका जब तक रक्त नहीं जमने का, चोट लगने के बाद में, तो या खून का धक्का जमना, सभी इससे संबंध है विटामिन के से। तने वाले प्रमुख फसल, और इसमें फल भी बूझ लेता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बूझेंगे। अब सबसे पहले चलिए, हद कर दिया आपने इसकी तना वाले प्रमुख फसल से, ठीक है, इसकी हद कर दिया आपने। तो जो तने वाली जो फसलें हैं जो नीचे आते हैं धरती की, मतलब धरती में जो फल लगते हैं जमीन के अंदर, या फसल जो है, या फसल कौन सी है जो धरती के अंदर लगती है? सबसे पहले फसल के बारे में पूछ रहा। तो फसल सबसे पहले नीचे हल्दी है, केसर है, अदरक है, आलू है, प्याज, ये सब नीचे होंगे। और जी भूमि के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तने कौन से हैं? तो लहसुन, पिया, जल्दी आओ। तो लहसुन हो गया, प्याज, हल्दी, आलू, ओला। और झूठी मछली फ्लेक्सफैक्स कैसिडिडे का रेस, यानी झूठी मछली, कैटल फिक्स हो गई, सिल्वर फिक्स हो गई, डेविस फिक्स हो गई, और क्राई फिश हो गई, झूठी मछली के नाम। जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग, देखिए मैंने जीवाणु और जीवाणु के नाम से, विषाणु के नाम से, कवक और प्रोटोजोवा, ये सभी के नाम से मैंने पीछे एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाली है, तो बहुत अच्छी वीडियो है, उसे देख लेना आप कभी भी। विषाणु और जी जीवाणु
कवक, प्रोटोजोआ, ये कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। अब जी जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं टिपिधीरिया, प्लेग है, सिल्फिस है, टेटनिस है, काली खांसी है, कुष्ठ है, टाइफाइड है, निमोनिया है, गिनोरिया है, क्षय है। विषाणु या वायरस से होने वाले रोग हैं डेंगू, ज्वार हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ग्लेस्टोज हो गया, छोटी माता, खसरा, ट्रेकोमा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हर्पीस हो गया, रेबीज, यही हो गए सबसे। पिर्सन है परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ये मैंने पूरी शॉर्टरिंग में एक एक शॉर्टरिंग में घेरे हैं मैंने, ये इसी वजह से घेरे हैं कि ये ज्यादा लंबे होते हैं और भूल जाते हैं। तो ये मैंने घेर दिए, पापा काम पे सोते हैं, तो ये वीडियो में आ जाता है सब कुछ। तो काम पे सोप मैंने डाला था, पापा काम पे सोते हैं, सब आ जाता है उसमें। तो इसमें जो आएगा काला जार हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा, सोने की बीमारी हो जाएगी, पार हो जाएगा। देखिए कवक या फंगस से होने वाले रोग, ए दाद खाग, ए से एथलीट फूड हो गया, दाद हो गया, दमा हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया। हेलमिंथिस द्वारा होने वाले रोग, अतिसार, फालेरिया। अनुवंशिक रोग कौन से होते हैं, वही ट्रिक है इसकी, वही पर्टिकुलिडा, तो ये हो जाएगा, वर्धनता हो जाएगा, हेमोफिलिया हो जाएगा, बेटाउ सिंड्रोम हो जाएगा, ट्रेम। और अगला जो है पिर्सन आ गया है, कैंसर रोग के प्रकार। काली साली यानी इसकी ट्रिक है, काली साली यानी का से हो जाएगा कार्सिनोमास, और लीस हो जाएगा लिम्फोमास, और सेस हो जाएगा सार्कोमास, और जी ल्यूस हो जाएगा लिकोमियामास। सवाल बेहतरीन चल रहे हैं और आपको कहीं जाना नहीं है जब तक वीडियो पूरी नहीं होती। पूरी वीडियो देख कर जाइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो, अच्छे सवाल लाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पूछ रहा है प्रोटीन के प्रकार, तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी, सावस हो जाएगी, प्रोटीन के हो जाएंगे संयोमी प्रोटीन, तो उत्पन्न प्रोटीन हो गई, सरल प्रोटीन हो गई। थायरकिशन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मिक्सिडामा, घेंगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, जड़ मानवता। जड़ वाले प्रमुख सब्जियां देखिए, बूझली सब्जी भी इसने, तो जड़ वाली जो है ये मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम होंगे। ये याद रखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो चकुन वास्तविक फल, अबाम, अटक, मिख, तो ये हो जाएगा आम, बादाम, मक्का, अंगूर, टमाटर, केला, हरी मिर्च, खीरा। असत्य फल, सेब, इसकी ट्रिक है, सेब, कटहल। यानी कुछ फलों के निर्माण में ब्रहा और दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, सेब, कटहल आदि। कोशिका विभाजन ट्रिक है, अर्धसम, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्रीय विभाजन, और समसूत्री विभाजन। तो आज की जो हमारी जो विज्ञान की थी, साइंस की जो क्लास थी हमारी, वो खत्म हो चुकी है। और ये पूरे सवाल थे 50 के 50 हमने पूरे करवा दिए। और ये हमारी चैनल को, अब आप वीडियो जो आपने आखिर तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जाते समय लाइक सब्सक्राइब करके जाएं, फॉलो करके। अगली वीडियो आपके पास मैसेज आए, नोटिस आ जाए, इसके लिए आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास जो हमारी कल की होगी, परंपरागत से सामान्य ज्ञान, तो ये अच्छी क्लास रहेगी। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाओं के विषय में बात होगी, और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से हैं, और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और जी बेहतरीन सवाल होंगे। G8 के सदस्य देशों के बारे में बात की जाएगी। तो कल की क्लास मिस मन नहीं करना, चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको, जो आपको अगली वीडियो मिल सके। वीडियो सभी वेरी इंपॉर्टेंट चले, इससे बाद में साइंस से बाद में हिंदी चलेगी, हिंदी से बाद में कुछ एक कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस चलेंगी, एक दो सवाल सभी परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो आप क्लास को मिस ना करें, चैनल पर बने रहें, और बनने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें जरूर। और अगली क्लास जो आएगी पढ़ाने के लिए, तो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका दिन और सबकी अच्छी रात्रि हो।
धन्यवाद।